हरि बोल गौर हरि बोल निताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय श्रीपाद 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 श्रील प्रभु श्रीपाद जय 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 श्रीपाद 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 जय श्रीला श्रीपाद। जय जय गुरुदेव 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 श्रील गुरुदेव जय 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 गुरुदेव 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 जय श्रीला गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय निताय गौर हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल गौर हरि बोल। शांत प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोलो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताय गौरांग भगवान जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही जीव मात्र का मनुष्य मात्र का विशेष साधक मात्र के लिए परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है। उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम रूपी अभूतपूर्व सौभाग्य से संपन्न करने हेतु महाप्रभु अपने मनोभिष्ट को लेकर प्रकट हुए। महाप्रभु के चरणाश्रित जो आचार्य षड गोस्वामी वृंद है, उन्होंने उसी मनोभिष्ट महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति रूप हम सभी अर्वाचीन अजातृति साधकों के लिए एक साधक आवेश इस मंजरी भाव उपासना अति अभूतपूर्व जो अनंत काल से जीव जगत को प्रदान नहीं किया, उसे उजागर नहीं किया गया और महान महान महत पुरुष भी उसे नहीं पाकर वंचित रहे, उस अनूठे सौभाग्य से हमारा परिचय कराने, उसके प्रति हमारा अल्टीमेटली लोभ जागृत करने के लिए और फिर उसे उसकी प्राप्ति के लिए उत्कंठामय लालसामय प्रार्थनाओं का जो विवरण जो प्रस्तुतिकरण है इन गोस्वामी ग्रंथों में, उनके अंतर्गत ही वर्तमान में हम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की श्री विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ का रसपान कर रहे हैं। उसमें किस प्रकार किंकरी के अनूठे सौभाग्य, किंकरी का राधा रानी के किंकरित्व की जो महिमा है
राधा रानी की किंकरी होने का जो मैचलेस जो सौभाग्य है, सेवा सौभाग्य, जो वास्तव में सखियों से भी विशेष है। राधा रानी की नित्य प्राण सखी बनकर कितनी अंतरंग है, स्वामिनी की भाव की ही स्फूर्ति रूप है। राधा रानी के हृदय में जो भाव प्रकाशित होता है, इनसे कुछ छुपा नहीं रहता। तो इसलिए राधा रानी जो कुछ भी घटित या जो कुछ जिसे आवश्यक समझती है, जो कुछ, क्योंकि अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ विलास के समय राधा रानी भी अपनी भाव वैचित्र्य को व्यक्त करने में वो भी अभिभूत रहती है। उस अवस्था में विशेष रूप से जब श्याम सुंदर को प्रेम मूर्छा राधा रानी के जो राधा रानी का जो कि जो भाव वैचित्र्य है, उसमें श्याम सुंदर भी पराभूत होकर आत्महरा हो जाते हैं, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, आनंद मूर्छा उन्हें आ जाती है। उस अवस्था में चूंकि राधा रानी तो उनके आनंद मूर्छा के विषय हैं, श्री राधा रानी भी उस अवस्था में श्याम सुंदर को उनके आनंद मूर्छा से मुक्त नहीं कर पाती। लेकिन राधा रानी की जो महिमा है, अथवा राधा रानी का जो जिस प्रकार से वर्णन करके श्याम सुंदर को आनंद मूर्छा से मुक्त करने का काम भी स्वामी ने अपनी अंतरंग किंकरी से करा थी। इस प्रकार के सौभाग्य से जो संपन्न और सभी जो आवश्यक उसके लिए आवश्यक है, जैसा कि मैं पिछले 2-3 श्लोक से हम क्या बात हैं, राधा रानी किंकरी को दिव्य गायन शिक्षा देती है। फिर दिव्य रस काव्य, गायन शिक्षा, रस काव्य, संवाद, राधा रानी की जो स्थिति है उसका वर्णन सुचारू रूप से, जिस प्रकार गीत गोविंद में वर्णन हुआ ना, वास्तव में उसमें भी मंजरी ही आकर राधा रानी की जो विरह व्याकुल अवस्था का बोध श्याम सुंदर को कराती है, फिर श्याम सुंदर की विरह व्याकुलता का वर्णन राधा रानी तक लाती है। इस प्रकार परस्पर के मिलन की जो संभावना उसको उसको जागृत करती है ना, और मधुर मिलन संपादित करने में किंकरी का रोल बड़ा ही अनूठा है, सब कुछ सिखाती है। पिछले श्लोक में राधा रानी ने किंकरी को वीणा वादन की शिक्षा देकर वीणा वादन की शिक्षा राधा श्याम सुंदर दोनों को सुनाकर क्या हुआ, तुलसी ने जब स्वामिनी से इंगित पाकर श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों को जो वीणा सुनाई, सीखी हुई राधा रानी के द्वारा सिखाई गई, तो एक अपूर्व मदन गीत गाया जैसा वर्णन किया ना, तो उस गीत में जैसे रस मानो मूर्तिमान हो उठा। सुनकर दोनों में ही, मतलब राधा कृष्ण प्रियतम प्रिया प्रियतम में दोनों में ही विलास लालसा उद्दीप्त हुई। वही तो प्रयोजन है, इसी तरह दोनों को मिलित करा के उन्हें विलास सुख के लिए तैयार करना। इस प्रकार की ही जब परिपाटी सेवा की, तो ये सेवा स्वभाव कितना अंतरंग है, उसी का जिक्र हमने किया, विशेष रूप से हमारे लिए किया। बहुत बार हम उच्च कोटि के ग्रंथ और रस वास्तव में इन गोस्वामियों ने जिस प्रकार इसकी प्रस्तुति की है हमें लाभान्वित करने के, तो जब तक हम लाभान्वित होने का एहसास और रोमांच में नहीं होगा, तब तक फिर ये ग्रंथ केवल एक रीडिंग की तरह जैसे पुस्तक बसते वैसे नहीं। इन ग्रंथों का टारगेट हम हैं, हम उस भाव से विभावित हुए, हमारे हृदय में उस भाव के प्रति उत्कट आकर्षण। रघुनाथ दास गोस्वामी जो अपने स्वरूपावेश में किंकरी होकर क्रियान्वित है, क्रियाशील है, राधा रानी के विशेष फेवर को क्या बोलते हैं, विशेष कृपा को पाकर परम धन्य हुई है ना।
तो हमें भी तो उन्हीं के इन गोस्वामी के पद कमलों पर, उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए, उनके उद्गारों को अपना उद्गार बनाकर, उनके जो उपदेश है उनको धारण करके हम भी उस कंकैत्व के सौभाग्य को प्राप्त करें। विशेष रूप से हम लोग किस युग के मनुष्य हैं? हम महाप्रभु के युग के मनुष्य हैं। इस चीज को हम कभी भी विस्मरण नहीं कर सकते। महाप्रभु का जो कनेक्शन है, महाप्रभु का जो संबल है, उनकी कृपा जो हमें देने आए हैं, हमें कम से कम उसे ग्रहण करने के लिए तो आतुर होना ही होगा। तो महाप्रभु द्वारा जो प्रदर्शित जो पथ है, ये राग मार्ग। क्या है? राग, रुचि। तो रुचि रुचि का पथ है ना। रुचि ही बढ़ते 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 वो आसक्ति, आसक्ति और राग एक ही वस्तु है। तो प्रारंभ में रुचि हो, रुचि होता हमारा खुद का आग्रह होना बड़ा आवश्यक है। खुद का आग्रह, यस ये सौभाग्य बड़ा अनूठा है, तो चूंकि महाप्रभु देने आए हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट दिस। हम सब अपने आप को बहुत बार कहे, मुझे भी तो राधा रानी के कंकैत को पाना है, मुझे भी तो राधा रानी के कंकैत को पाना है। इसको कहते रुचि। और जो रुचि बढ़ते बढ़ते पुष्ट होते होते फिर राग में परिवर्तन हो जाएगी। तो महाप्रभु द्वारा जो प्रदर्शित ये भजन पथ है, राधा दास्यम किंकरी भाव की उपासना का, ये रुचि का पथ है, अनुराग का पथ है, स्वाभाविक ममता और रसबोध का पथ है। यहाँ पे कुछ भी डिटेचमेंट या कुछ अनासक्ति को लेकर नहीं है। अनासक्ति मतलब उच्च कोटि की आसक्ति, राधा रानी के संबंध की आसक्ति, राधा रानी की किंकरी होने के भाव में आसक्ति। यहाँ पर कोई गोट फिर नीचे भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव या कोई दूरी जैसा नहीं। ये तो बहुत अंतरंग, राधा रानी जो परम है, सर्वेश्वरी है, श्याम सुंदर की भी ईश्वरी होकर विराजमान है। हमने जो माधव महोत्सव में है ना, इस प्रकार राधा रानी वृंदावनेश्वरी राजेश्वरी के रूप में प्रतिष्ठापित हुई है। और उसमें ही श्याम सुंदर का भी परम आनंद है। राधा रानी को सर्वोच्च अवस्था, सर्वोच्च पद पर आसीन करने में। तो फिर उनकी अंतरंग कितना बड़ा सौभाग्य है। हम लोग संसार में भी देखते हैं, यदि किसी चीज में किसी व्यक्ति की रुचि ना हो तो उसमें वो नियोजित नहीं होता, उससे वो वास्ता ज्यादा नहीं रखता है ना। औपचारिक संसार में तो ज्यादातर व्यवहार औपचारिकता के ही होते हैं, तो उसमें औपचारिकता में कोई रुचि थोड़ी होती है। रुचि तो बहुत जो अंतरंग, बहुत विशेष जो लगे। तो यहाँ पर ये जो मार्ग है महाप्रभु ने में जो राग, ये बहुत विशेष है। इसमें कम से कम हमारी रुचि तो हम व्यक्त करें। तो महाप्रभु द्वारा प्रकाशित या प्रचारित जो भजन है, इसमें हमारी स्वाभाविक महाप्रभु द्वारा प्रकाशित और महाप्रभु की शिक्षा को प्रकाशित करने वाले, विस्तार करने वाले जो ये षड गोस्वामी हैं, इनकी जो शिक्षा है, इनके द्वारा प्रचारित भजन है। क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं तो इस शिक्षा या भजन को नहीं बताया, सिखाया किसी को, क्योंकि वो तो अलग अलग भाव में लेकिन अपने चरणाश्रित इन षड गोस्वामी, रूप रघुनाथ आदि गोस्वामियों के माध्यम, रूप सनातन, रूप रघुनाथ आदि गोस्वामियों के माध्यम से उन्होंने महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है उसको उजागर किया अपने ग्रंथों में, अपनी शिक्षाओं में, अपने पदों में। और उनका अनुशीलन करने से जो कि हम कर रहे हैं, यही है हमारे लिए ये साधन। उनका गहन बार बार अनुवृत्ति, इनका अनुशीलन करने से हमारे हृदय में जो हमने रुचि धारण की कि हाँ, हमें भी राधा रानी के कंकैत को पाना है, मुझे भी राधा रानी के कंकैत को पाना है। तो ये रुचि पुष्ट होते होते इस अनुशीलन से रति में बदल जाएगी। और विशेष रूप से रति भी कैसी है? भावोल्लास रति है। ये रति कोई नायिका भाव की नहीं है।
श्रीमद् भागवतम में अनंत गोपियों के साथ भगवान की जो रासलीला घटित हुई, सभी गोपियां नायिकाएं हैं, वो राधा रानी की काव्य विस्तार है। ये उन सभी गोपियों में जो लबालब कृष्ण प्रेम से महाभाव से संपन्न है। लेकिन उन सभी गोपियों के बीच में जो परमा गोपी है वो कौन है? मूल गोपी श्रीमती राधिका रानी। ब्रज गोपियों की शिरोमणि है श्रीमती राधिका रानी। उन श्री राधा रानी जो शिरोमणि है सबकी, उन श्री राधा रानी की के चरणों की, चरण पद्मों के आश्रित कौन है? किंकरियां। और इस किंकरी भाव या किंकरी पद, किंकरी होने के सौभाग्य की साधना, इस भाव की साधना लेकर आए हैं चैतन्य महाप्रभु, जैसा कि हमने पिछले श्लोक में श्रवण किया। उनकी दी हुई भजन शैली में साध्य तत्व के सभी प्रकार के भावों और रसों का एक साथ पूर्णतम समावेश है। रूप गोस्वामी ने भक्ति साम्य सिंधु, उज्जवल नीलमणि और दूसरे ग्रंथों के माध्यम से पूरी इस रागानुगा और भावोल्लास रति को प्राप्त करने की जो साधन सामग्री है भजन शैली, तो उसमें सभी प्रकार के भावों और रसों का एक साथ पूर्णतम समावेश है। तो हमें जो इन ग्रंथ के अनुशीलन रूप जो साधना दी गई है वो अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन क्या हम इसकी गहराई को समझ पाए हैं? क्या इस गहराई कि ये जो अनुशीलन हम जो कर रहे हैं ये हमें ठेठ तक खींच के ले जाएगा राधा रानी के चरणों में? ये हमें अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित कर ही देगा क्योंकि हम इतना श्रवण करने के बाद किस प्रकार अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। यदि हम इस सौभाग्य, इस प्राप्त होने वाले सौभाग्य से अपने आप को यदि आइसोलेट करते हैं, किस प्रकार करते हैं? भाई नॉट अनुगत्य में नहीं आकर, अनुगत्य के बिना हम आइसोलेटेड हो जाएंगे। अनुगत्य के माध्यम से ही हम किसी से, जिससे हमें बंधना है उनसे बंध जाएंगे, तो फिर वो बंधन, वो गठबंधन, वो भाव बंधन, वो आत्मानुबंध में साक्षात राधा रानी के कंकेत को उपलब्ध करा देगा। तो पिछले श्लोक में राधा रानी के राधा रानी अपनी किंकरी को वीणा वादन की शिक्षा, श्याम सुंदर के उद्देश्य। राधा रानी तो जो कुछ भी सोचती है, जो कुछ भी बोलती है, जो कुछ भी करती है, प्रियतम श्याम सुंदर के उद्देश्य से ही करती है। तो किंकरिया अंतरंग है, तो इसलिए बड़ी विश्वसनीय होने के कारण उन्हें अपने निज प्रयोजन श्याम सुंदर के उद्देश्य से उनके ट्रेन करती है। तो पिछले श्लोक में जो अनुशीलन था, किस प्रकार तुलसी मंजरी में रघुनाथ दास गोस्वामी, यहाँ पर उनका तुलसी नाम निक नेम है। तुलसी मतलब जिसके जैसी कोई नहीं है ना, उनकी तो उसी प्रकार जो भी किंकरी बनने का सौभाग्य पाती, उसके जैसा कोई है क्या सौभाग्य? तो किंकरी होना अपने आप में ही अनूठापन है। हम भी उस तुलसित्व को प्राप्त करेंगे। उनका रस मंजरी, इस प्रकार को नाम है, रति मंजरी, तुलसी मंजरी के रूप में उनकी आख्या है। तो तुलसी श्री कुंड पर, बोले राधा कुंड पर कितना अद्भुत वर्णन था। राधा कुंड में विराजमान है और जो वातावरण, जो भावावेश में क्या देख रही है, श्री कुंड तट पर मधुप गुंजन, मतलब भंवरों के गुंजन से युक्त कुंज में स्वामिनी से वीणा वादन सीखेंगी। स्वामिनी का कुंड है, तभी उसके तट पर तुलसी को इतना उल्लास है। ब्रज में तो अनेक लीला स्थलियां हैं। सबसे हाईएस्ट, सबसे इस मंजरी भाव की उपासना के परम उद्दीपन रूप कौन सा स्थान है? श्री श्री राधा कुंड।
अनेक लीला लीला पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वामिनी के खुद के जो निज कुंड है, सरसी तट, राधा कुंड के तट को ही अपनी परम आश्रय भजन स्थली के रूप में चुन लिया है। वे उसी कुंड पर, वे उसी कुंड के तट पर भ्रमरों की झंकार से झंकृत मधुर कुंज में वीणा सीखकर युगल की सेवा करेंगे। वाह! उसी कुंड तट पर भ्रमरों की झंकार से झंकृत मधुर कुंज में, अनेक कुंज है राधा कुंड के आसपास, उसमें वीणा सीख कर युगल की सेवा करेंगे। और वीणा सिखाएगी कौन? स्वामिनी। वो संबोधन जो किया राधा ने कि तुम जब श्री हरि के साथ रास क्रीड़ा के लिए उत्सुक होगी तो तुमसे सीखी वीणा बजाकर मैं तुम दोनों की रास वासना को उद्दीप्त कर दूंगी। अपने एक अन्य पद में इस प्रकार की विज्ञप्ति, इस प्रकार की इच्छा या अपनी प्रयोजनीयता को व्यक्त किया रघुनाथ गोस्वामी ने। क्या किया? तुम जब श्री हरि के साथ रास क्रीड़ा के लिए उत्सुक होगी तो तुमसे सीखी वीणा बजाकर मैं तुम दोनों की रास वासना को उद्दीप्त कर दूंगा। चाहिए ना वैसा एटमोस्फियर, वैसा, तो जिससे मिलन का रोमांच बढ़ जाए, मिलने की उन्मादना बढ़ जाए, जिससे ऐसा उद्दीपन हो कि प्रथम बार ही जैसा अनुभव हो रहा है, चमत्कार जैसा, प्रथम बार नूतन नूतन अनुभूत हो व्यक्ति को ही तभी चमत्कार होता है। चमत्कार हुए बिना वो रसवर्धन नहीं होता। तो इस प्रकार की इच्छा व्यक्त की कि तुम दोनों की रास वासना को उद्दीप्त कर दूंगी। स्वामिनी मदन सुखदा कुंज में एक वीणा लेकर बैठी है। कैसे वीणा पकड़ी जाती है, कैसे बाएं हाथ से अंगुलियों से झंकार दी जाती है, सब बता रही है। स्वामिनी के चरण पार्श्व में बैठकर तुलसी वीणा बजाना सीख रही है। काम आएगी ना बाद में, मिलन भी है और साथ में भी संगीत। क्या राधा नहीं बजाएगी उस समय जब श्याम सुंदर के साथ मिलन बात हुई है? उस समय तो म्यूजिक बैकग्राउंड में और कोई ना कोई आसपास होना चाहिए ना। तो वहां पे आसपास और कौन है? सखिया तो आएगी नहीं, किंकरियां ही अंतरंग है। तो किंकरियों को ही वो एक्सपर्टीज राधा ने सिखा रही की जब हम उस समय उद्दीपन को बढ़ाने के, रोमांच और उन्मादना बढ़ाने के लिए परस्पर में परस्पर के लिए इच्छा जागृत करने के लिए तुम इस प्रकार की वीणा बजाना, क्योंकि उस वीणा को सुनकर श्याम भी बड़े उन्मादित होते हैं। कितनी अंतरंग बात है ना। इट्स लाइक ए टॉप सीक्रेट अमंग द मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड्स और एसोसिएट्स। ये हर किसी और को बात भी नहीं कही जाती। तो किंकरी को सीख रही है, तो किंकरी को सिखा रही है, किंकरी सीख रही है। राधा रानी अपनी अंतरंग किंकरी को वीणा बजाना सिखा रही है कि वीणा खुद बजाकर तो श्याम सुंदर को आकृष्ट करती है, लेकिन जब विलास के दरमियान उद्दीपन रोमांच को बढ़ाने के लिए क्या राधा रानी नहीं बजाएगी वीणा, वीणा बजाएगी किंकरी। तो शुक पक्षी ने श्याम सुंदर को खबर पहुंचा दी है कि भाई मदन सुखदा कुंज में, जहां पर मदन सुख या विलास संपादित होगा, वहां पर उस मदन सुखदा, मदन रति सुख प्रदान करने वाले, रति सुख को संपादित करने वाले कुंज में राधा रानी तुलसी को वीणा सिखा रही है। तो श्याम सुंदर को खबर पहुंचा दी है। मदन सुखदा कुंज में राधा रानी तुलसी को वीणा सिखा रही है, श्याम सुंदर तो आ पहुंचे हैं। भ्रमर गुंजित कुंज में स्वामिनी आवेश के साथ वीणा सिखा रही है। भूल गई कि तुम्हारी इस वीणा का इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। श्याम सुंदर को हठात खींच के ले आएगी। मे बी वो भी इंटेंशन है शायद। अरे भाई, श्याम सुंदर के उद्देश्य से ही काम किया जा रहा है, तो श्याम सुंदर यदि प्रकट हो जाए तो ये तो परम अभिष्ट है ही नहीं। श्याम सुंदर आप पहुंचे हैं,
भ्रमर गुंजित कुंज में स्वामिनी आवेश के साथ वीणा सिखा रही है। नागर देख रहे हैं किस तरह झंकार दे रही है। मुग्ध नागर कुंज द्वार पर जा खड़े होते हैं। बाहर से देखते हैं, पास में आके ही कुंज द्वार पर जा खड़े हैं। किस प्रकार, कितने आवेश के साथ स्वामिनी अपनी किंकरी को वीणा सिखा रही है। हठात उन पर स्वामिनी की दृष्टि पड़ती है। अब विचार करो न कि श्याम सुंदर जो स्वामिनी के हृदय में परम अनुराग के साथ धसे हुए हैं, उनकी चेतना में, वो साक्षात यदि आसपास भी उपस्थित हो जाए तो उनके उनके श्री विग्रह की आभा ही स्वामिनी को प्रभावित तो कर ही देगी ना। बोलो, है क्या नहीं? श्याम सुंदर का भी प्रभाव कम थोड़ी है। इसलिए हठात उन पर स्वामिनी की दृष्टि पड़ती है, साथ ही साथ वीणा रख देती है। समाप्त, सिखाना बंद। श्याम कहते हैं, अरे वीणा सिखा रही हो, मैं क्या थोड़ा देख भी नहीं सकता? मैं देखने में भी तुम तो एकदम बंद कर दी। ये कोई बात हुई? हम इतने बुरे थोड़ी हैं। तब स्वामी ने तुलसी को वीणा बजाने का आदेश दिया। वास्तव में सखियों के साथ भी, सखिया भी राधारानी को श्याम सुंदर मिलन कराते हैं नेचुरली। तो जो अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण के पाद पद्म प्राप्त कर निरतिशय आनंद लाभ करती है, लेकिन उसे मालूम है वहां भी जिस उद्देश्य से सखियों ने राधा कृष्ण का मिलन कराया है, लेकिन मिलन के बाद में जो निकुंज मंदिर में कुंज में जाने पर तो वो वहां से हट जाएगी। लेकिन वो मिलाए जिनके साथ राधा रानी इतनी अंतरंग है कि उन्हें दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं। तो नेचुरली सखियों के साथ श्री कृष्ण के पाद पद्म प्राप्त कर नित्य से आनंद लाभ करती है हमारी स्वामिनी। तो बताओ, किंकरी के साथ श्री कृष्ण के कृष्ण को पाने में और भी आनंद, संकोच विहीन आनंद। चलो करो तैयारी। अब उस अवस्था में जब श्याम सुंदर मिले हैं राधा रानी से, अब क्या करें? तो उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनको रोमांचित करने के लिए किंकरियां तो वहीं पे हैं। क्या करेगी? वही करेगी जिससे उनका मिलने का जो उल्लास है, लालसा है, वो बढ़ जाए। तो किंकरी के साथ श्री कृष्ण को पाने में और भी आनंद, संकोच विहीन आनंद। दासी द्वारा श्याम की सेवा करा, दासी द्वारा श्याम की सेवा करा, स्वामिनी को बड़ा सुख मिलता है। स्वामिनी का आदेश पाकर तुलसी ने बीना बजाते हुए एक अपूर्व मदन गीत गाया। रस मानो मूर्तिमान हो उठा। मदन गीत गायन भी एक रस है ना, और वो श्याम सुंदर को लक्ष्य करते हुए गाया है। तो श्याम सुंदर तो स्वयं रस की मूर्ति है ना। तो यहाँ जो भी संगीत रस या जो वीणा रस है, रसमान मूर्तिमान हो उठा, अर्थात साक्षात श्याम सुंदर के ऊपर जो प्रभाव पड़ना था वो पड़ गया। श्याम सुंदर परम रोमांच को पाकर जो रस क्रीड़ा, रति क्रीड़ा के लिए पूर्ण तैयार है। तो उस मदन गीत को सुनकर दोनों में ही विलास लालसा उद्दीप्त हुई। जब श्याम सुंदर में विलास लालसा उद्दीप्त हुई तो श्याम सुंदर की इस प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करना है तो स्वामिनी का काम है। स्वामिनी में भी परस्पर जो विलास लालसा उद्दीप्त हो गई। धन्य किंकरी, प्रेमी युगल को रस सागर में डुबो दिया। उनकी विलास वासना के उद्रेक को देख किंकरी कुंज से बाहर चली आई। मदन सुखदा कुंज में युगल का मधुर विलास, तुलसी लता रंध्रों पर आंखें रख युगल विलास माधुरी आस्वादन करने लगी, है ना। तो कितना अद्भुत निरूपण लास्ट टाइम किया था कि दोनों का जो मिलन है
उसको तुलनात्मक जैसे बताया कि जैसे उनका भी ऐसे जैसे श्याम जलद, जलद मतलब बादल, श्याम बादल की गोद में राधा बिजुली, राधा रूपी बिजली, लीला रस की वृष्टि हो रही है। कैसी बिजली? स्थिर बिजली। बिजली जो आकाश में हो तो वो चपल होती है। बचपन में आता था कि दामिनी दमन रहत घन माई, जैसे दामिनी दमक रहत घन माई कैसे रहती है? दामिनी मतलब बिजली, दमक, दमक मतलब चमक, बिजली की चमक आकाश में कैसे रहती है? स्थिर नहीं रहती। दामिनी दमक, दामिनी दमक माही, खल की प्रीति यथा थे ना, उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी प्रीति भी स्थिर नहीं होती। एक आता था बचपन में, याद ये लाइन आती है। लेकिन यहाँ पर श्याम जलद, श्याम जलद मतलब बादल, श्याम बादल की गोद में राधा रूपी बिजली, लीला रस की वृष्टि हो रही है। त्रिषित चातकी की तरह, त्रिषित चातकी की तरह भाग्यवती तुलसी उत्कंठा से भरकर, प्राण भरकर युगल विलास माधुरी आस्वादन कर रही है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। कुंड तट पर लोटपोट करते रो रहे हैं। अश्रुधारों से कुंड तट भीग रहा है। रुंधे गले से विलाप वही किया कि मुझे कब वीणा वादन तुम कराओगी। उस हाहाकार क्रंदन में ही कृपा रूप में पुनः स्फूर्ति को प्राप्त है, जिसके अंतर्गत आज राधा रानी प्रिय हार गुम्फन, राधा रानी का जो गले का हार है वो लीला के अंतर्गत है ना, जोर शोर में और रसाकसी में टूट गया। तो राधा रानी का उपवास न हो इसके लिए किंकरी को कहकर शीघ्र गति से किंकरी राधा रानी का जो प्रिय हार है उसको वापस गूंथ लेती है। कुछ टूट जाता है ना तो उसका चित्रण आज के संग में हुआ होगा। प्रिय हार गुम्फन, श्लोक संख्या 92। विहारैस्तुटितं हारं गुम्फितुं दयितं कदा, सखीनां लज्जया देवी संज्ञया मां निदीक्षसि। हे देवी श्री राधिके, विहारैस्तुटितं हारम, विहार के दरमियान तुम्हारे गले का प्रिय हार टूट जाए। गुम्फितुं दयितं कदा, उसे गूंथने के लिए तुम कब मुझे कहोगी, कब मुझे दोगी। सखी नाम लज्जया देवी, सखियों से तो सखियों के आगे तो लज्जा आएगी। क्या है, अपने हार को भी नहीं संभाल सकी, इतनी क्या घुटुर मस्ती की तुमने। सखिया तो मजाक करते हैं ना, अच्छा इतना आतंक ढाया है एक दूसरे पे कि हार की भी रक्षा नहीं कर सके ना, इस सखिया तो मजाक करेगी ना। इसलिए उनसे लज्जित नहीं होना पड़े। तुम सखियों के आगे लज्जा की बात सोचकर हार गूंथने के लिए मुझे इशारे से आदेश करोगी, हम सबका वही तो सौभाग्य होने वाला है। कैसा अद्भुत निबिड़तम स्वरूपावेश है। अपनी प्रियतमा स्वामिनी के संग को एक पल भी छोड़ ही नहीं सकती। या विरह व्याकुल अवस्था में भी निबिड़तम आविष्टता है बाहर, उस निबिड़तम आविष्टता के अंतर्गत ही फिर स्वरूपावेश प्रकट हो जाता है। तो इसलिए उनका जो स्वरूपावेश बड़ा निबिड़ है। साधने भावी में जहां, साधन काल में जिस चीज की भावना करता व्यक्ति इंटेंसली, विद कंसंट्रेशन, फोकस, उसी को प्राप्त करता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए तो विरह व्याकुल अवस्था में उनकी निबिड़तम आविष्कार राधा ने अपनी स्वामिनी में, उनकी कृपा रूप में फिर जो आवेश स्वरूप का आवेश में वो अंतर राज्य में चली जाती है। स्फुरन धारा में भी विराम नहीं, रह रहकर लीला की स्फूर्ति हो रही है। पिछले श्लोक में
तुलसी ने वीणा वादन कर अपूर्व सेवा की है। युगल को विलास का उद्दीपन करा, झरोखों पर आंखें रख उस विलास माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया है। लीला के अंत में सेवा का समय जानकर कुंज में प्रवेश किया। देखो वही कंटिन्यूएशन में, लीला के अंत में सेवा का समय जानकर कुंज में प्रवेश किया है। देखती है क्या देखती है कि युगल लीला अवसान में दोनों ही एक दूसरे के अंग का सहारा लिए बैठे हैं, एक दूसरे के कंधे पे या गले में गल। थकावट हो गई। देखती है लीला अवसान में दोनों ही एक दूसरे के अंग का सहारा लिए बैठे हैं। श्रृंगार रस रूपी सुनिपुण शिल्पी ने अपने हाथों वेश रचना की है। श्रृंगार रस रूपी सुनिपुण शिल्पी ने अपने हाथों वेश रचना की है। असंयत वस्त्र, स्खलित कंचुकी, सिंदूर लिप्त ललाट, आधी खुली चोटी, छिन्न मणिहार, विलास विलास के अंत में जब रस स्वामिनी को सजाता है तो श्रीमती की वह माधुरी मूर्तिमान श्रृंगार श्री श्याम सुंदर को भी विमोहित कर देती है। कितनी अंतरंगी, ये भी एक सजावट ही है। मतलब इस प्रकार की जो पहले जो श्रृंगार था उसकी जो विकृत अवस्था है वो भी राधा रानी को कितना सुंदर बनाती है श्याम सुंदर के लिए। लेकिन उस अवस्था में दर्शन तो किंकरी को ही होते हैं, सखियों को भी दुर्लभ है। क्या अद्भुत दर्शन है आज। कहते श्रृंगार रस रूपी सुनिपुण शिल्पी ने, कौन है ये, कौन है ये? श्रृंगार रस रूपी सुनिपुण शिल्पी ने, यहाँ पे शिल्पी तो एक ही है ना, वहां पे श्याम सुंदर एक ही सेवक है, एक ही नायक है, सब कुछ वही है। तो श्रृंगार रस रूपी सुनिपुण शिल्पी ने अपने हाथों वेश रचना की है। जो अस्त व्यस्त जो अवस्था की है हमारी स्वामी के पूर्व श्रृंगार पर, उसके शिल्पी तो श्याम सुंदर ही है ना। समझने का हम प्रयास करें क्या कहा जा रहा है कि श्रृंगार रस रूपी सुनिपुण शिल्पी ने अपने हाथों वेश रचना की है। और वेश रचना किस प्रकार की है? असंयत वस्त्रों को इधर उधर कर दिया है। स्खलित कंचु की, उस अवस्था में भी असंयत वस्त्र, जो श्याम सुंदर की रति विलास के अंतर्गत जो हरकतें हुई उससे स्वामिनी के वस्त्र असंयत हो गए। मतलब असंयत मतलब बराबर नहीं, मतलब बिगड़ जाते हैं ना, जिससे सल आ जाते हैं या कहीं पे ढीला ढाल एकदम। असंयत अवस्था में राधा रानी की के वस्त्र स्खलित कंचु की, अंतर वस्त्र जो तो श्रीअंग से जुड़े होते लेकिन वो स्खलित ढीली पड़ गई। सिंदूर लिप्त ललाट, ललाट पे सिंदूर लगता है क्या? सिंदूर कहाँ लगता है? मांग में लगता है। ललाट पर आ जाए सिंदूर उस अवस्था में। आधी खुली चोटी, छिन्न मणिहार, जितने भी मणि जो हार इत्यादि है वो छिन्न भिन्न हो गए। ऐसी वेश रचना। विलास के अंत में जब रस स्वामिनी को सजाता है, अब ये तो अपने आप में एक सुंदर श्रृंगार, लेकिन विलास के अंत में जब रस मतलब श्याम सुंदर स्वामिनी को सजाता है तो श्रीमती की वह माधुरी मूर्तिमान श्रृंगार श्री श्याम सुंदर को भी विमोहित कर देती है। उस अवस्था में स्वामिनी के सौंदर्य को देखकर जो मूर्तिमान श्रृंगार श्याम सुंदर को भी वो भी विमोहित हो जाते हैं। लीला अंते सुखे इहा जे अंग माधुरी, ताहा देखी सुखे आमी आपना पासरी। भगवान कहते हैं कि लीला के अंत में सुख पूर्वक, लीला अंत्य सुखे, लीला के अंत में जो सुख अनुभव करके राधा रानी के अंग की माधुरी तो मैं जब देखता हूं, ताहा देखी सुखे आमी आपना पासे, उसे देखकर
इतना सुखी हो जाता हूं मैं कि अपने आप को भूल जाता हूं। तो ये आस्वादन विलास के अंत में जो राधा रानी की जो अस्त व्यस्त वस्त्रों की स्खलित कंचुक इत्यादि सिंदूर लिप्त ललाट, इस अवस्था को देखकर श्याम सुंदर अपने आप को भूल गए हैं, आत्माहरा हो रहे हैं। आस्वादन अब भी भंग नहीं हुआ। स्वामी ने इंगित कर तुलसी से कहती है, तुलसी मुक्ता माला टूट गई है, जल्दी से गूंथ कर पहना दे। क्यों? विहारैः त्रुटितम, मैंने कोई जानबूझ के नहीं तोड़ी है, विहार में टूट गई है। ललिता विशाखा भी आ निकलेगी और क्या क्या कहेगी, परिहास कर मुझे और साबुत नहीं छोड़ेगी। ये रस भाषा है, मुझे साबुत नहीं मतलब मेरी खूब उधेड़ लेगी, खूब छेड़ेगी मुझे, परिहास कर मुझे और साबुत नहीं छोड़ेंगी, शीघ्र गूंथ कर पहना। तो ये सखियां परिहास रस द्वारा युगल के प्रेम सिंधु को तरंगायित करती है। श्री राधा कृष्ण के प्रेम लीला और विहार की पुष्टि एवं विस्तार करने वाली है ये सखियां। प्रेम लीला विहाराणाम सम्यक विस्तारिका सखी। सखियां क्या करती है? राधा कृष्ण के प्रेम लीला और विहार की पुष्टि विस्तार करने वाली है। और सखी बिना यही लीला पुष्टि नहीं हाय, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद। सखियों के अनुगत्य उनके उनके द्वारा अनुमोदित होकर ही हम इस मंजरी भाव की साधना में अग्रसर हो सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। सखियों के अनुगत में होकर भी वास्तव में जो निसंकोच सेवा, निसंकोच सेवा में तो मंजरियों का ही एकमात्र अधिकार, इसलिए सखियां भी जो मंजरियों की सेवा है उसका इंगित करके वो वहां से चली जाती है। महाभाव का स्वभाव है, मतलब राधा रानी का स्वभाव है श्याम सुंदर को सुखी करना, और मंजरियों का स्वभाव है युगल की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। सेवा सुख के साथ साथ रहस्यमय लीला के माध्यम से युगल माधुरी का आस्वादन। सेवा सुख के साथ साथ रहस्यमय लीला के माध्यम से युगल माधुरी का आस्वादन। सभी शास्त्रों का मत है कि श्री कृष्ण अतिशय सुंदर है, किंतु श्रीमद् भागवत के मत में वही सौंदर्य श्री राधा रानी के संग में और भी रमणीय हो उठ जाता है। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहित है। राधा रानी के संग में ही श्याम सुंदर का जो सौंदर्य है तो पराकाष्ठा को प्राप्त करके खिलता है। अवश्य ही श्याम सुंदर गोपियों के बीच प्रकाशित होते हैं तो उनके उनके सौंदर्य की आभा, उनके सौंदर्य की शिक्षा सर्वत्र फैलती है। जब तक राधा रानी प्रकाशित होती, राधा रानी पहुंचती है वहां पर, तब तो श्याम सुंदर बाकी सबको जैसे जितनी भी हम रासलीला के अंदर देखा ना, जब भगवान ने सभी गोपियों का राधा रानी का आह्वान किया, सभी गोपियां तो पहुंच गई फटाफट, श्रृंगार उल्टा सुल्टा पहन के भी किसी को बताई भी ना गई, लेकिन स्वामिनी की तो किंकरियां है, वो उन्हें ऐसे कोई अपनी स्वामिनी का वर्चस्व है ना, स्वामिनी की तोहिन थोड़ी करानी है कि तुम्हें इतनी तुम अभिभूत हो गई कि कौन सा श्रृंगार कौन से अंग में पहन रखी हो। तो किंकरियों मंजरियों ने, सखियों ने राधा रानी का श्रृंगार व्यवस्थित किया। उत्कंठित तो है राधा रानी, मोर उत्कंठित, दूसरों की अपेक्षा भी कोई कम उत्कंठित थोड़ी राधा रानी, लेकिन सखी मंजरियों ने व्यवस्थित उनका श्रृंगार करके साथ में आई है। तो राधा रानी को आने में विलंब हुआ, मतलब विलंब क्या, समय लगा। तब तक श्याम सुंदर दूसरी गोपियों से प्रश्नोत्तरी करते रहे कि जाओ तुमने देख लिया वन, अब रात को यहाँ रहना ठीक नहीं, वन में भयंकर पशु आते हैं और पति का धर्म, घर परिवार धर्म की शिक्षा देती। गोपियां बड़ी ठगी सी रह गई। तो सुखदेव जी वहां कहते हैं
उस अवस्था में कि तत्राति शुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुतः। श्री रास मंडल में ब्रज सुंदरियों के पार्श्व बगल में भगवान श्री कृष्ण अतिशय शोभा धारण की थी। सर्वोपरि राधा रानी, राधा रानी के संग में सर्वोपरि राधा रानी ऐसी क्यों, ऐसी क्या और मिलेंगी। वास्तव में जो चित्रण दिया है राधा रानी की उपस्थिति से, श्याम सुंदर जो वैसे भी परम सुंदर है ना, परमतम सुंदर है, लेकिन राधा रानी के संग को पाकर तो उनके सौंदर्य इतना खिल जाता है कि वो खुद भी विस्मित हो जाते हैं। जैसे विशाखानंद स्तोत्र में श्रीपाद ने लिखा है कि गोविंदा गोविंद अनंग राजीवे भानुश्री वार्ष भानवी। कृष्ण हित मतलब कृष्ण रूपी सरोवर में उस कुमुद उल्लासे सुधाकर कर स्थिति। कृष्ण मानस हंसस्य मानसी सरसी वरा कृष्ण चातक जीवातु नवाम्भोद पय श्रुति। पता है कि प्रेम सरोवर में श्री कृष्ण है। प्रेम सरोवर, उसमें कृष्ण किस स्थानीय है, प्रफुल्ल कमल स्थानीय। तो श्रीमती राधा रानी है प्रभाती अरुणिमा। कमल खिलता है ना दिन में जब सूर्य प्रकाश में, तो राधा रानी जिस प्रकार उस कमल को प्रभाती अरुणिमा का संगम कराकर प्रफुल्लित कर देती है। श्री कृष्ण का हृदय कुमुद कुसुम, श्री कृष्ण का हृदय कैसा है, कुमुद कुसुम। और श्री राधा सुधांशु चंद्र किरण है ना प्रभाव। कमल पर प्रभाती अरुणिमा जैसे प्रभाव डालती है, प्रफुल्लित कर देती है, वही वो राधा रानी स्थानीय है। तो श्री कृष्ण का हृदय कुमुद, श्री कृष्ण का हृदय कैसा है, कुमुद कुसुम। और श्री राधा रानी सुधांशु चंद्र की किरण जो उसे प्रफुल्लित करती है। श्री कृष्ण का मानस मतलब हृदय है राजहंस। कितनी बढ़िया उत्प्रेक्षा दी है, तुलना दी है। श्री कृष्ण का मानस क्या है, हृदय क्या है, राजहंस। श्री राधा है मानस सरसी। राजहंस मानसरोवर विचरण करता है, तो राधा रानी मानस सरसी, मानसरोवर। श्री कृष्ण त्रिशित चातक, चातक बादल को भी ढूंढता है ना। श्री राधा है नवघन वारी धारा। तुलना, श्री कृष्ण त्रिशित मतलब बड़ा ही तृष्णातुर प्यासा चातक, और श्री राधा नवघन वारी धारा। नवघन वारी धारा, जल की धारा। कृष्ण रूपी जो त्रिशित चातक है उसकी प्यास बुझेगी ना, वही बताइए बात। श्री कृष्ण रूपी मंजुल तमाल पर श्री राधा स्वर्ण लतिका। कृष्ण मंजुल तापिच्छ मतलब तमाल वृक्ष, विलसत स्वर्ण युतिका, जैसे श्याम सुर के रंग है ना, कृष्ण रूपी या सांवले मंजुल तमाल पर श्री राधा रानी जैसे स्वर्ण लतिका। जब राधा कृष्ण जब मिलित होते हैं तो इस प्रकार की का वर्णन। गोविंद नव जलधर में श्री राधा अद्भुत स्थिर सौदामिनी। गोविंद नव जलधर, नए बरसाती बादल में श्री राधा अद्भुत स्थिर सौदामिनी। स्थिर बिजली तो जो आकाश की होती है वो तो स्थिर नहीं होती। राधा ही तो जैसे उन पे लिपट कर ना, जैसे उन्हीं में एकदम नष्ट हो गई है। ग्रीष्म के प्रखर ताप में श्री राधा है श्याम अंग पर चंदन। राधा रानी का प्रभाव श्याम सुंदर कैसा है।
ग्रीष्म के प्रखर ताप में राधा रानी है श्याम अंग पर चंदन कर्पूर और चंद्रिका। शीत ऋतु में सुंदर पीत वस्त्र, वसंत में श्याम अंग रूपी वृक्ष पर मधुश्री मधुराकृति। वसंत में श्याम अंग रूपी वृक्ष पर राधा रानी है मधुश्री, वृक्ष पर मधु मधु टिपकता है, मधुश्री मधुराकृति। वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण है जलधार। वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण कौन है? जलधर। जलधर मतलब बादल। और राधा रानी है मंजू मल्लार राग। सुंदर मल्लार राग का क्या प्रभाव होता है? बादल बरसने लगते हैं ना, ऐसा प्रभाव है स्वामिनी का श्याम सुंदर पर। शरद में सभी ऋतुओं में किस प्रकार राधा रानी का प्रभाव श्याम सुंदर को पराभूत करता है। शरद में श्री कृष्ण रसिकेंद्र चूड़ामणि, श्री राधा साक्षात रासश्री। हेमंत में श्री राधा है स्मर समर, कंदर्प युद्ध में विजय की अभिलाषा रखने वाले ब्रज युवराज के मानस तुरग मन रूपी घोड़े का अपहरण करने वाली जय श्री मूर्ति धारिणी। हेमंत ऋतु में राधा रानी को क्या है? श्री श्री मूर्ति धारिणी, जय जय श्री मूर्ति धारिणी। किसके ऊपर जय करेगी? जो कंदर्प युद्ध में विजय की अभिलाषा रखने वाले उस ब्रजराज युवक, ब्रज युवराज के मानस तुरंग मन रूपी घोड़े का अपहरण करने वाले, उन्हें परास्त करने वाली जय श्री मूर्ति धारिणी। क्या क्या अद्भुत वर्णन है। इस विश्व में जो सुंदर है, जो मधुर है, जो प्रेम से संबंध है, प्राणों से जुड़ा है, जो कामना की वस्तु है, श्रीपाद ने उसी का दृष्टांत लेकर श्री श्री राधा कृष्ण के पारस्परिक प्रीति सौहार्द एवं सौंदर्य माधुर्य को समझाने की चेष्टा की है। कितना अद्भुत। बार बार अनुसरण करेंगे तो कोई कोई स्टिक रहेगा। क्या क्या तुलना दी है। सभी तुलनाओं में श्याम सुंदर पर स्वामिनी का किसा प्रभाव है ना? प्रभावित कौन है? श्याम सुंदर। और प्रभावक कौन है? स्वामिनी। सभी स्मृतियों में श्रेष्ठ है युगल विलास स्मृति। अब तो यही बात है ना, और किंकरियों के लिए तो वही, हमारे लिए स्मृतियों में श्रेष्ठ है युगल विलास स्मृति। तो साधक को इसी रस में डूबना होगा। तो युगल विलास स्मृति में है एक जो मुख्य चीज, जो हम बार बार इसका जिक्र करते हैं, हमारे सबके चित्त में बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि युगल की जो दोनों की जो पंचेंद्रियों के लिए जो परस्पर ही विषयीभूत है, राधा श्याम युगल की जो पंचेंद्रियां है, इंद्रिया कहा जाती है विषयों में ढूंढते हैं, तो दोनों की जो पंचेंद्रियों के लिए परस्पर ही विषयीभूत है, अर्थात परस्पर ही विषयीभूत होकर विराजमान करने का मतलब जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, तो राधा रानी के ही का ही स्पर्श, राधा रानी का ही स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस दोनों परस्पर के। स्वामिनी के लिए श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनकी पंचेंद्रियों के विषय है। उधर श्याम सुंदर के लिए भी राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही श्याम सुंदर की पंच इंद्रियों के विषय है। तो इसलिए कहा है कि दोनों की पंचेंद्रियों के लिए वे परस्पर ही विषयीभूत होकर विराजमान है। इसका तात्पर्य यही है। दोनों एक दूसरे में इतने धसे हुए उनकी चेतना में, उनके एक दूसरे के अलावा उन्हें और कोई दिखता ही नहीं। तो वैसे एक दूसरे के अलावा है ही कौन? सब कुछ तो वही है। तो साधक को इसी रस में डूबना होगा। किस प्रकार प्रिया प्रीतम युगल विलास में किस प्रकार एक दूसरे के परस्पर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के आस्वादन में मग्न है।
साधक को इसी रस में डूबना होगा। युगल विलास स्मृति सार, लीला विशेष में सखियों की उपस्थिति में युगल को संकोच होता है, इसलिए सखियां भी मंजरियों को ही निगूढ़ सेवा का आदेश देती, भाई यहां से आगे की सेवा तुम करो। प्रार्थना में एक अद्भुत पद इसी की स्पृहा रघुनाथ दास गोस्वामी ने की है। उनके उनकी जो लालसा को व्यक्त किया, उन्हीं लालसाओं के अनुगत्य में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भी अनेक प्रार्थनाएं और लालसाओं को व्यक्त किया। जिसमें किस प्रकार का आदेश पाने की स्पृहा व्यक्त की है कि ललिता कबे मोरे, ललिता कबे मोरे बीजन देव, बीजब मारुत मंदे, श्रम जल सकल मेटब दुहु कलेवर, हेरब परम आनंदे, है ना। तो ये लालसा व्यक्त की नरोत्तम ठाकुर ने प्रार्थना के अंतर्गत संख्या नंबर 34, किसी के पास विलाप प्रार्थना का संग्रह है तो 34 में बताए हैं। प्राणेश्वरी कबे मोरे हबे कृपा दी थी, कब मुझ पे ऐसी कृपा प्राप्त होगी। तो उसमें ये जो पूरी सेवा की जो व्यवस्था है कि आज्ञाय आनिया कबे विविध फूल वर वचन सुन बोधु मीठी, मृग मद तिलक सिंदूर बनाय लेपब चंदन गंधे, मृग मद तिलक सिंदूर बनाय लेपब चंदन गंधे, गाथी मालती फूल हार पहिराओ धाओ याब मधुकर वृंदे, धाओ याब मतलब भगाऊंगी मधुकर वृंद, जो इतने सुगंधी गाथी मालती फूल, गाथिया मालती मालन है, गाथी मालती फूल हार पहिराओ, हार पहनाऊंगी, वो धाओ याब हटाऊंगी भगाऊंगी मधुकर वृंद, भौरे जो उनको हटाऊंगी। तो इस अवस्था फिर ललिता कबे मोरे बीजन देव, बीजब मारुत मंदे, और ललिता का आदेश पाकर कब मुझे कहेगी इनको बीजन देना है, हवा कर, अच्छी सुगंधी एक दूसरे से के साथ बैठे हैं, मुख्य तो उनको हवा देना है, एक दूसरे की गंध से उन्मादित करना है, लेकिन साथ में सेकेंडरीली भंवरों को उड़ाने का काम भी हो जाएगा। मुख्य है एक दूसरे को बीजन हवा देकर उनको सुख प्रदान करना है, क्योंकि विलास के उपरांत वो आकर विराजमान है। श्रम जल सकल, विलास संपादित हुआ, उसमें श्रम के कारण जो पसीने के, श्रम जल सकल मीटबो दुहु कलेब, दोनों के श्री अंगों पर जो पसीने के बूंदे हैं उनको मिटाऊंगी, और हेरब परमानंदे, उस कार्य और दोनों को परम आनंद पूर्वक देखूंगी। नरोत्तम दास आशे पद पंकज सेवन माधुरी पाने, हो वह दिनों है नो दिन, वो दिन कब होगा ना देखिए कोनो चिन्ह, लेकिन अपनी अक्षमता को व्यक्त करते हुए, एक तो होपलेसनेस और अक्षमता, लेकिन अपनी अक्षमता को देखकर वो कहते हैं कि ना देखिए कोनो चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं देखता कि कब ये सौभाग्य मेरा होगा। दुहु जन हेरब नया ने, कब दोनों जन मुझे देखे, ऐसा सौभाग्य की इस प्रिया जो की है, स्वामिनी के स्नेह और लाड प्यार से दासी का हृदय भरा है।
वास्तव में स्नेह पात्र किंकरी को आदेश दे रही है। क्या दे रही है? अरे शीघ्र मुक्तामाला गूंथ कर पहनाने के लिए। मुक्तामाला टूट गई है, बिखर गई है, फटाफट गूंथ कर पहना दे। तुलसी ने राधा रानी के चरणों में बैठकर क्षिप्त हाथों से, मतलब शीघ्र, जल्दी जल्दी हाथ चला, मुक्तामाला गूंथ कर पहना दी। स्वामिनी परम संतुष्ट है। इतनी फुर्ती से कैसे गूंथी? अभी कोई प्रश्न पूछे, बोला खुशी व्यक्त कर रहा है, और यार तुमने इतना जल्दी कैसे कर दिया काम, मतलब वी आर एक्सप्रेसिंग आवर एप्रिसिएशन है। तो राधा रानी किंकरी को, अपनी किंकरी को अप्रिशिएट करे तो खुशी व्यक्त कर रही है। इतनी फुर्ती से कैसे गूंथी? स्वामिनी का संतोष देखकर तुलसी के आनंद की सीमा नहीं। सेव्य सुखी हो, और क्या चाहिए? तभी तो समझे कि सेवा सार्थक हुई। तो वैसी लालसा भी तो करनी होगी। रूप गोस्वामी ने भी निकुंज मंदिर में इसी प्रकार की सेवा को व्यक्त किया। उत्कलिका वल्लरी में श्लोक संख्या 52 में, कदाहं सेविष्ये व्रतति चमरी चामर मरुत् विनोदेन क्रीडा कुसुम शयने न्यस्तवपुषौ दरोन्मिलन नेत्रौ श्रम जल कण क्लिद्य दलकौ ब्रुवाणावन्योन्यं व्रजनव युवाणां इह युवाम्। दोनों युगल की किस प्रकार की सेवा की स्प्रिया उनके हृदय में जागृत हुई। युगल तो अब उस नित्य रति विलास में अनेक प्रकार की हरकतें, कभी नशा भी चढ़ जाता है, वैसे ही एक दूसरे में इतने उन्मत्त है कि उनको ऊपरी कोई नशे की आवश्यकता नहीं, फिर भी परिपाटी है। युगल की सेवा के अंतर्गत उनको मधुपान या मदिरा पान उन्मादक पान भी, जिससे वो और निश्चिंत होकर अपने आप में मग्न रहे। तो उस अवस्था में बोल भी नहीं पाते, रति श्रम के कारण उनके केस भी भीगे हुए हैं। उस अवस्था में रूप मंजरी उन्हें सुख पहुंचाने के लिए, उनके गीले बालों को सुखाने के लिए चमड़ी चामर से हवा करना चाहती है। कदा हम सेविष्ये, कब मैं इस प्रकार की सेवा करूंगी। व्रतति चमरी चामर मरु, चमरी चामर जो लता है उससे बनी है ना, चामर से हवा करेगी। मरु मतलब हवा। विनोदेन क्रीड़ा कुसुम शयने न्यस्त वपुषम, जब आप आनंदित हुए, विनोदेन क्रीड़ा, ये तो आनंद क्रीड़ा ने, रति क्रीड़ा है, परमानंद क्रीड़ा है युगल के लिए। विनोदेन क्रीड़ा कुसुम शयने, क्रीड़ा के उपरांत तुम अपने ही उस शैया पर, कुसुम शयने फूल की शैया पर, न्यस्त वपुषो एक दूसरे के शरीर का आलंबन आधार बनाए हुए, एक दूसरे से सटे हुए, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे की तरफ देखते हुए, एक दूसरे की तरफ ही आंखें लगाए हुए हैं। विनोदेन क्रीड़ा कुसुम शयने न्यस्त वपुष, अपने दोनों देहों को ऐसे रखा एक दूसरे को देखते हुए। दरोन्मीलन नेत्रौ, थोड़ी सी आंखों को खुली हुई आंखों को, दरोन्मीलन नेत्रौ श्रम जल कर्ण क्लिद्ध दलकौ, अर्ध खुली आंखें, और ब्रुवाणाम अन्य, एक दूसरे के तरफ फुसफुसाते हुए कुछ बोल रहे हो, कुछ अनुमोदन में, कुछ अप्रिसिएशन में, कुछ विरोध में, कुछ आक्षेप में, इस प्रकार की विचित्र हरकतें करते हुए श्रम जल, पसीने की बूंदों से उनके जो बाल भीग गए हैं उनको सुखाते हुए, उनको सुख पहुंचाते हुए बीजन करने की, हवा करने की इच्छा की है। ब्रुवाणाम अन्योन्यम ब्रजनव युवा नाम यह युवाम, आप दोनों की इस प्रकार की अंतरंग सेवा में कब करूंगी। इस प्रकार की इच्छा जो व्यक्त हुई है, मंजरी को ये जो सौभाग्य प्राप्त है, उसी सौभाग्य को हम सबके सामने उजागर किया। यदि ये जो हम श्रवण करते हैं, यदि ये सौभाग्य हमारे लिए नहीं हो संभव, तो फिर इसकी चर्चा ही क्यों। अल्टीमेटली तो जिस चीज का भी अनुशीलन किया जाता है, यहाँ तो किंकरियों का जो सौभाग्य वो सेवा को लेकर ही है ना।
सभी में सेवा की ही लालसा है, सेवा की ही प्राप्ति भी, सेवा की लालसा हम भी करें। इनकी जो प्रार्थनाएं हैं, इनमें जो मांग है, पुकार है, वो उन तक सीमित रखने के लिए उन्होंने नहीं किया, वो तो उसे साक्षात प्राप्त है। हम इन प्रार्थनाओं को, हम इन भाव को अंगीकार करें। हमारी व्यग्रता क्रंदन में क्या मांगा है उन्होंने, स्वामिनी के संग को पाने के लिए कितनी आतुर है, और किस प्रकार स्फूर्ति के अंतर्गत उस सौभाग्य को पाकर जब खो देती है तो पुनः उस सौभाग्य को पाने के लिए, तो हमें तो सौभाग्य भी पाना बाकी है। हमें तो उनके अनुगत्य में रहकर उनके हृदय का जो भाव है, उनके हृदय से जो उद्गार निकले हैं, एक साधक जैसे उन्हें भी वो चीज प्राप्त नहीं है, वो भी ऐसे त्राही त्राही कर रहे हैं, पुकार रहे हैं जैसे उन्हें कुछ प्राप्त नहीं है, केवल हमें लाभान्वित करने के लिए। तो हम भी उनके अनुगत्य में, उनके मार्गदर्शन में हम भी इन प्रार्थनाओं को आत्मसात करें। ये प्रार्थनाएं हमारी बन सकती है। बार बार अनुशीलन करने से करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। कभी न कभी तो इसकी रगड़ हमारे जो पत्थर हृदयों पर भी कुछ खुरचन, कुछ खरोंच आ जाएगी, तो उसमें भी कुछ भाव का प्रवेश हो पाएगा। तो मेरी सेवा उनके लिए सुखकर हुई है कि नहीं, यदि इस बात की सूचना वे स्वयं नहीं देते तो मैं क्या भजन कर रहा हूं, है ना। साधक को ऐसी उत्कंठा रहनी चाहिए, इतना जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें भी स्वामिनी के साथ, स्वामिनी से कुछ रेसिप्रोकेशन प्राप्त न हो, तो फिर हमारे भजन में उत्साह कैसे रहेगा। लेकिन यहाँ पे यही आश्वासन रघुनाथ दास गोस्वामी दे रहे, उन्हें साक्षात जिस प्रकार स्फुरण में, स्मरण में, स्वप्न में ही सही थोड़ी सी अनुभूति तो चाहिए ही ना। तो नेचुरली हमें पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा और आशा बंधता के साथ कि हम भी जब इन प्रार्थनाओं को, इन लालसाओं को जब आत्मसात करेंगे, एक न एक दिन स्वामी ने हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेगी। हमें भी उनसे इंगित मिलेगा, किस रूप में, स्फुरण के रूप में अथवा स्वप्न के रूप में या स्मरण के रूप में। थोड़ी सी अनुभूति तो चाहिए ना, वो थोड़ी सी अनुभूति के लिए हमें बिल्कुल तत्पर रहना है 24/7। यही साधक जीवन का भरोसा है। साधक जीवन का भरोसा क्या है? यही आशा कुसुम जो हमारे हृदय में खिलाए हैं गोस्वामियों ने, राधा रानी की साक्षात कृपा को बार बार उन्होंने पाया है, बार बार इस पूर्ति के माध्यम से राधा रानी की प्राप्ति हुई है। तो हमें भी वो प्राप्ति हो और हो सकती है, इसी का विश्वास दिलाने के लिए यह अनुशीलन है। यही साधक जीवन का भरोसा, क्योंकि साधक के लिए आधार क्या है? आदर्श। साधक के जीवन का भरोसा क्या है? यही जो इन गोस्वामी ने प्रकट किया है, अपने साधक आवेश को, उनके सौभाग्य को प्रकट किया है। हमसे शेयर किया कि हम भी इस प्रकार का क्रंदन, इस प्रकार की लालसा, इस प्रकार की आकांक्षा, एकांतिक आकांक्षा स्वामी के चरणों में यदि हम रखें, तो इन महापुरुषों की कृपा से हमें भी राधा रानी का कुछ न कुछ इंगित तो स्फुरण में, स्मरण में या स्वप्न में अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। श्रीपाद का स्फुरण का आस्वादन तो अत्यंत विचित्र है। तो हम समझो ना कि जो हमारे सामने आदर्श इतने अद्भुत है, तो उनका 1% भी यदि हमें संक्रमण हो जाए उनकी कृपा से, तो अपने को धन्य नहीं मानेंगे। तो हमें कोई रघुनाथ दास गोस्वामी या जी रूप गोस्वामी के बराबर बनने की स्प्रिया नहीं होनी चाहिए कि हम भी उनके भाव का एक कण भी संक्रमित हो जाए हमारे हृदय में, तो हम तो धन्य धन्य हो जाएंगे। तो स्फूर्ति के विराम में फिर वैसा ही हाहाकार और प्रार्थना के अंतर्गत जो बताई कि मुझे तुम
अपने अंतरंग सेवा तुम्हारे प्रयोजन के लिए, तुम्हारा प्रिय हार जो टूट गया उसको गूंथ कर पुनः पहनाने की जो प्रार्थना की है, बड़ी अनूठी है। तो इन प्रार्थनाओं की, क्योंकि जब राधा रानी श्याम सुंदर के संग है उस अवस्था में, और सखियों के आने का समय हो रहा है, तो उस समय तो जो अंतरंग होगी उसे अपनी व्यक्तिगत सेवा देगी ना। तो ये किंकरियों की जो सेवा परम अंतरंग है, राधा रानी को इन्हें कुछ किसी भी अवस्था में कहने अथवा अपनी अंतरंग सेवा कराने में इनको ही इशारा देके वो काम करवाती है। तो हमें भी स्वामी ने कभी तो बतलाए कि चल तू आजा। तो इसी आशा को व्यक्त करते हुए, इसी आशा की पूर्ति के रोमांच को अनुभव करते हुए, एक न एक दिन सुनर हमें भी उस चीज का पूर्ण एहसास होगा कि हम भी स्वामी की किंकरी ही हैं। चूंकि किंकरी ही हैं, तो हमें उस किंकरित्व को ही प्राप्त करना है जिसको प्रकाशित किया महाप्रभु गौरांग देव ने। इतना कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य व्यक्त करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे बहुत ही सुंदर दिव्य। और जब भी आप हर बार ये लाइन कहते हैं कि ये सौभाग्य हमारा भी हो सकता है, अंदर से जैसे इस तरह से रोमांच होता है। और सच कहूँ तो आप हमेशा अनुभव करवाते हैं, चाहे हम सक्षम नहीं हैं अनुभव करने में। लेकिन जैसे आज भी आपने कहा कि महाभाव का स्वभाव है श्याम सुंदर को सुखी करना, तो हमारी श्री गुरु रूप स्वामिनी का भी तो स्वभाव है श्री गुरु कि दूसरों के लिए अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो बाकी सब जीवों के उद्धार के लिए ही होता है। चाहे वो प्रसादम लेना हो या कहीं जाना हो, आना हो, बोलना हो, जो कुछ भी। और जब भी चैतन्य चरितामृत पढ़ती हूँ श्री गुरु, हर लाइन मुझे यही अनुभव कराता है कि बस आपकी ही ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही हूँ। और कितना सुंदर ऋतुओं का वर्णन किया आपने श्री गुरु। और ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु तो हमारी केवल ऑनलाइन ही रहती है। हेमंत और शरद में तो ऐसा लगता है कि हाँ, वृंदावन जाएंगे श्री गुरु रूप स्वामिनी के दर्शन करने। और शिशिर, वसंत और ग्रीष्म तो ऐसे ही बीतते हैं। बस आस ये रहती है मन में कि चलो कभी चल करण जी, कभी पूना, कभी कहीं कभी कहीं। बहुत ही सुंदर श्री गुरु। और सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि वह श्री गुरु रूप स्वामिनी दयार सागर ए दासी करुणा करी, दिया पद छाया शुद्ध है आमाय तोमार चरण धरी। राधा से तोमार राधा दीते पार তোমার শক্তি আছে। अमित कंगाल राधा कृष्ण बलि दायित्व पाछे पाछे। बस यही आस रहती श्री गुरु। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। वास्तव में उल्लास जो किंकरी उनकी जो निष्ठा है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित, जो अवस्था उनकी भावोल्लास होती, युगल की विलास माधुरी, परम नायक और एकमात्र नायक श्याम सुंदर, एकमात्र नायिका स्वामिनी। तो किंकरी होना अर्थात उनके संबंध से अपनी जो सेवा या स्वरूप के अनुरूप जो उनका रोल है, उनका रोल नायिका या नायिका का नहीं है। इसलिए वो अपनी स्वामिनी को परम नायिका के रूप में पाकर और परम नायिका के रूप में देखकर जो रोमांच अनुभव करती है, स्वामिनी की इतनी अंतरंग है कि उस अंतरंगता के कारण
स्वामी जी जो सुख अनुभव करती है श्याम सुंदर के संग मिलित होकर, श्याम सुंदर के जिस माधुर्य का वो अनुभव करती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अपनी इंद्रियों से, उस रोमांच को वो अनुभव करवाती है किंकरियों के द्वारा। इसलिए किंकरियां स्त्री देह में या नायिका होने में परम समर्थ तो सक्षम है, ऐसी नहीं है, लेकिन वो स्वयं श्याम से मिलित होकर भी कितना आस्वाद कर पाएगी, वो श्याम सुंदर को कितना प्रभावित, कि श्याम सुंदर तो एकमात्र स्वामी में ही परम अनुरक्त है। तो जो परम अनुरक्त किसी में हो उसको हम कितना सुख दे सकते हैं। भले वो परम, यदि श्याम सुंदर चाहे उन्हें तो ठीक है, श्याम सुंदर राधा रानी में इतने इतने अनुरक्त है, इतने ऑब्सेस्ड है कि उनका कहीं ध्यान ही नहीं जाता। और श्याम और राधा रानी की जो अवस्था है महाभाव, महाभाव के द्वारा और मादना के महाभाव से श्याम सुंदर को जिस प्रकार वो उन्मादित और रोमांचित करती है, उसमें श्याम सुंदर का जो अखिल रसामृत मूर्ति जो माधुर्य है वो उस पराकाष्ठा को प्राप्त करता है, उसकी अनुभूति किंकरी करती है। इसलिए उन्हें कभी भी राधा रानी की नायिका होने में और राधा रानी के साथ ही जो विलसित होते हैं श्याम सुंदर, उनका जो माधुर्य की जो खिलता है वो इतने एक्सक्लूसिव लगते हैं कि उन्हें अपने वो नायिका हो जाए या कभी होने की स्पृहा ही नहीं जागी होती स्वप्न में भी। उन्हें अपने स्वरूप के माध्यम से राधा रानी की कृपा से श्याम सुंदर के जिस माधुर्य का अनुभव राधा रानी करती है वो अपनी अचिंत्य कृपा से उन्हें करवाती है, अदरवाइज संभव नहीं है। श्याम सुंदर से साक्षात मिलित होकर भी वो माधुर्य आस्वादन संभव नहीं है। तो राधा रानी के हुए बिना हम किस प्रकार वास्तव में श्याम सुंदर को किंचित भी पा सकते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहा ना कि कोई श्याम सुंदर राधा रानी की हुए बिना यदि कोई श्याम सुंदर को प्राप्त भी कर ले तो वैसा ही है जैसा समुद्र को पाके भी एक बूंद ही मिली। तो जिसे पूरे समुद्र की जो उछल, पूरे समुद्र में गोते लगाने का और जो आस्वादन प्राप्त हो गया वो एक बिंदु से तृप्त होगा। तो हमारा प्रयास यदि श्याम सुंदर के प्रति नायक रूप और अपने आप को नायिका समझने की, यदि जो अनंत जन्मों की जो ग्रंथ है उस दृष्टि से यदि हम श्याम सुंदर को नायक रूप में देखे और अपने आप को नायिका माने तो वो वास्तव में हमारे स्वरूप की विकृति होगी। वास्तव में लोक में कोई नायिका के रूप में अपने आप को श्याम सुंदर को न्यौछावर करना चाहे तो ये तो बहुत बड़ा है। श्याम सुंदर सबसे श्रेष्ठ पुरुष है ही है, लेकिन ये समझना होगा श्याम सुंदर ही एकमात्र पुरुष है। और स्वामिनी ही एकमात्र नायिका है, हम तो उनकी सेविका हैं। अपने आप को सेविका मानकर ही संसार की जो स्त्री पुरुष के आकर्षण की जो ग्रंथि है उससे पूर्ण रूप से जड़ मूल से हम मुक्त होकर हम स्वामिनी के बन जाएंगे और स्वामिनी के बनकर ही हम श्याम सुंदर को पूर्ण पा सकेंगे। तो इसी भाव की जागृति कराने के लिए महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है उसे हृदयंगम करते हुए हमारे आचार्यों ने, षड गोस्वामियों ने, वो परंपरा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद उनके आश्रित जनों ने हम तक वर्तमान तक पहुंचा है। हम इस भाव की गरिमा, इसकी गहराई को किस हद तक भाप कर इसमें हम प्रवेश करें, इसे हम डूबे उतराएं, हम हमारा वास्तविक या परमतम या श्रेष्ठतम परिचय पोटेंशियली वही तो है वास्तविक। उसको पाकर फिर हम बाकी जितने अधूरे आधे भटकाव वाले परिचय हैं उनके आकर्षण से जड़मूल से मुक्त हो जाएंगे। सही ना? तो जो आडंबर या जो बंधन है वो
असत चीजों, असत वस्तु में ही आत्मभाव होने से है। मन से ही बंधन है ना, मन मतलब अंतःकरण, आत्मा जीवात्मा ये तो सब बिल्कुल, आत्मा को कोई जैसे भव बंधन नहीं है वैसे मोक्ष भी नहीं है, लेकिन चेतना में जो असत में असत्य सत्य करी मानी, असत जो आवरण है उसको सत्य मान लिया है ना, और इसीलिए आत्मा का जो वास्तविक परिचय है वो भगवान के साथ संबंध से है। आत्मा कौन? हम स्वामिनी की किंकरी। मैं कौन? मैं जो, मैं यो फलाना या जो भी हम परिचय करते आए हैं वो कितने तुच्छ लगेंगे इसके सामने कि मैं स्वामिनी की किंकरी। तो इस भाव को जो महाप्रभु लाए हैं उसको हम पूर्ण रूप से हृदयंगम कर पाए, सजातीय संघ में इसको पुष्ट करते करते बस उसी भाव में ही हमारा इस शरीर से, इस संसार से प्रयाण हो। साधने भाविवे जहां सिद्ध देह पाइबे तहां, यही हमारी गति होगी। इस साधन काल में हम जिस चीज की भावना करेंगे उसी उसी गति को हम, उसी गंतव्य को हम प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो यदि हमने जीवन में ऐसे व्यक्ति के संग सानिध्य अनुगत्य को पाया है जो संशय रहित है अपने कन्विक्शन में, उनसे हमारा जुड़ान, उनसे हमारा जो आत्मीय भाव प्रीति है वो हमें ठेठ गंतव्य तक ले जाएगी। इसका और कोई आधार नहीं, इसके लिए और कोई अन्य विद्वता, अन्य बहुत सी जानकारी नहीं। वो जैसे अंग्रेजी कहावत है ना कि इट इज नॉट व्हाट बट हु यू नो दैट मैटर्स। हम कितना ही इन शास्त्रों का अनुशीलन इत्यादि करके भी हम जब तक उनसे नहीं जुड़े जो उनसे जुड़े हुए हैं, तो जिस प्रकार हम श्याम सुंदर से डायरेक्ट जुड़ के भी श्याम सुंदर रस के सागर है तो उनकी एक बूंदी पा पाएंगे, लेकिन जो उस श्याम सुंदर जो रस निधि है, स्वामिनी के बनकर, स्वामिनी होकर जो कुछ स्वामिनी की अचिंत्य कृपा से उस रस निधि का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार हमें भी उस अनुगत्य धर्म से ही श्याम सुंदर की जो अनंत रस माधुरी है उसका आस्वादन प्राप्त करने की यही पद्धति है, और कोई पद्धति नहीं। तो जो श्याम सुंदर से या राधा कृष्ण युगल से के उनकी नित्य मधुर सेवा को प्राप्त करने के लिए जो पद्धति है, जो भाव है, उसका जो उन्होंने उजागर किया, उस भाव के अनुगत्य से ही हमारी परंपरा है। हमें जीवन में उस अनुगत्य को ही लाभ करना है जो उस भाव को प्राप्त है, तो हम भी उस भाव से संक्रमित अवश्य हो ही जाएंगे। हमें अपने आप पर भी संशय नहीं करना है। ऑलराइट, निताई गो। जी श्री गुरु, बिल्कुल जैसे रिपीट लाइन भी कितना नया रोमांच और मंत्रवत, नए मंत्रवत प्रतीत होती है श्री गुरु। बहुत ही सुंदर मधुरत्व। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, इन ग्रंथों को हमें बार बार अनुशीलन करना। जैसे अभी हम एक ग्रंथ देख रहे थे, मुझे वो पूरा, लेकिन उसे एक बार अनुशीलन किया लेकिन ऐसा लगा कुछ उसमें से कितना ग्रहण किया, हार्डली एनीथिंग। बार बार अभी जैसे रेफरेंस ढूंढ रहे थे कि वो जो लीला है राधा श्याम सुंदर का, वो एक दूसरे में विनिमय हो गया। राधा रानी अपने आप को श्याम मान रही है, श्याम सुंदर अपने आप को राधा रानी मान रही है, और वो कैसा उनका संवाद अभी कुछ दिनों पहले लास्ट महीने में ही वो हुआ था। अब वो कहाँ पर, वो ढूंढी नहीं, आज मुझे ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। ढूंढेंगे इवेंचुअली। तो वही अवस्था है कि ये अनुशीलन इतना डीप और इतना रसमय है कि हम यह जिस सीक्वेंस से रघुनाथ दास गोस्वामी ने हमें बताया है
तो पूरी पूरी ये जो विलाप कुसुमांजलि है, इसके ऊपर भी एक, इसमें जो भाव एक्सप्रेशन उसकी भी एक एक माला गूंथी जा सकती है। उस माला को फिर नृत्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। बड़ा रोमांचकारी है। तो ऐसा नहीं है कि हम तो केवल बाँच लेते हैं यहाँ पर, लेकिन भाव किसका खिल जाए और कोई आगे बढ़ जाए, कुछ कहा नहीं जाए। लेकिन अपना ही कोई आगे बढ़े तो आनंद होता है ना। तो यहाँ पे पराया कौन है हमारे, जो इस भाव और जो इस सजातीय संघ से जुड़े हैं, उनमें हम किसी के भी उत्कर्ष को देख के खुशी ही होंगे, क्योंकि इससे हमें कोई वंचित नहीं किया जा रहा, बल्कि किसी का, हमारे आकलन में, हमारी दृष्टि में किसी के उत्कर्ष के दर्शन हमें भी वो सौभाग्य पाने की धारणा ही देता है ना। जो जो श्रेष्ठता को या उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ है, उसकी कृपा को तो हम प्राप्त कर सकते हैं ना। हम सभी परस्पर के अंतरंग हो सकते हैं। तो इसलिए इस मार्ग में कोई वंचित नहीं रहेगा। इसलिए किसी से के प्रति ईर्ष्या या किसी के उत्कर्ष को देख के हमें असहनशीलता नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुशी ही व्यक्त करनी चाहिए। देन वी आर ऑन द राइट ट्रैक। दूसरे के उत्कर्ष को देख पाना ही, देखकर आनंदित होना, यही तो विशेषता है हमारी। विशेषता क्या है? किसी के उत्कर्ष को देख के आनंदित होना। किसी को विशेष मानना, इसी में तो हमारी विशेषता है। खुद को विशेष मानने में हमारी विशेषता है क्या? इसलिए विशेष बनने के लिए खुद की विशेषता को ही भूलना होगा। जो दूसरों का काम हम क्यों करें? हमें हमारा कोटे का काम तो पूरा किया नहीं। हमारा काम क्या है? अन्यों में विशेषता ढूंढना। और हम खुद की विशेषता में धस गए तो दूसरों को की विशेषता या उत्कर्ष को देख नहीं पाते, वो हमें सहन नहीं होता। तो इस ग्रंथि से हमें मुक्त होना है। संसार पे सभी दूसरों के उत्कर्ष को देख के असहनशील हो जाते हैं, सुहाता नहीं। हमें तो अपने सजातीय संघ में सभी की विशेषता को भापना है, देखना है, और उनको, उनसे प्रेरित होना है। ऑलराइट। जी श्री गुरु, ये तो बिल्कुल आपकी मतलब एक्सक्लूसिव कृपा है आपकी सारी सखी मंजीरियों को देख के, और उन सब के बाद ये मतलब वही तो एक्चुअली इट इज आउटस्टैंडिंग कि, और सच में जैसे ये हर एक का अनुभव ऐसा लगता है कि वो हर एक का एक स्पेशल अनुभव है श्री गुरु। और जो अनुभव हमारा होता है या किसी और साधक का होता है, तो इसमें इस तरह सा एक मतलब आनंद की छवि, आनंद की लहर उठती है कि ओह कितना सुंदर। ये केवल आपके श्री चरणों में समर्पित होके ही हो सकता है श्री गुरु। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। ऑलराइट देन। और किसी का कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। वेलकम। हरे कृष्णा। अद्भुत सत्संग। कुछ कहना है कहूँ? श्योर। मैं अनुरागिनी होंगी, मैं अनुरागिनी होंगी। हाँ, चाहिए जो आप देना चाहते हो वो चाहिए। मुझ जैसी पीड़ित के लिए एकमात्र दवाई यही है जो आप देना चाहते हो। कातर पुकार कर मांगू या भीख मांग कर या झोली फैलाकर या चरणों में गिरकर, नहीं पता। स्वामी ने स्वामी ने स्वामी ने स्वामी ने, कैसे मैं पुकारूं जो तुम तक पहुंच जाए। हे धीरे सौदामिनी, गलित कांचन जिनी, तनु रुचि धरिणी, पिकवचनी। हे वीणा परिवादिनी,
कब तुम सिखाओगे दिव्य वीणा झंकार, राग मधुर मधुर। फिर वीणा मैं वीणा संग गाऊंगी, तनननन धीमना झनननन दाना। युगल के परस्पर उद्दीपन जागेगा, यही सेवा एक मात्र मनेर वासना। कब मैं बनूंगी तुम्हारी अनुरागिनी, राग ऐसे गाऊंगी, राग ऐसे गाऊंगी। कैसे गाऊंगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताओ ना स्वामिनी, मोतियों की माला बनाओ या फूलों की माला? क्या ये इतनी छोटी सी नितांत अयोग्य दासी आपके लिए कुछ कर भी पाएगी? नुपुर बाजत देखो, छम 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 छननननन, छन 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 छननननन। मधुरम 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 मधुरम। श्री गुरु रूप स्वामिनी, मधुरम 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 मधुरम, सर्वस्व मधुरम। कदाहं सेविष्ये व्रतति च मरी, व्रतति च मरीचा मरमारु। द्विनोदेन क्रीडा कुसुमशयने, कुसुमशयने न्यस्तवपुषौ। दरोन्मीलन्नेत्रौ श्रमजलकणक्लीद्यत्, 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 क्लीद्यत् अलकौ। ब्रुवाणाव अन्योन्यं व्रजनवयुवान्, व्रजनवयुवानाव युवानाव इह युवाम्। श्री गुरु कबेहेनो दशाहो बे मोरा, सेविबो तुम्हार पद आनंदे विभोर। भ्रमर होइया सदा रहिबो चरणे, श्री चरणामृत सदा करिबो आस्वादने। এই আশা করি আমি যত সখী গণা, তোমাদের কৃপায় হই বাঞ্ছিত পূরণ। বহুদিন বাঞ্ছা করি পূর্ণ যাতে হয়া, সবে মিলে দয়া করো হইয়া সদয়া। सेवा आसे यधम दासी, कांदे दीवानिशी। कृपा कोरी करो मोरे अनुगत दासी, कृपा कोरी करो मोरे अनुगत दासी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। श्री स्वामी निमित्तस्तु। संस्कृत श्लोक का बंगाली में मॉडिफिकेशन है। इंटरेस्टिंग। हरे कृष्णा। या ये तो, ये जो भाव है, मंजरी भाव, इसके प्रति जो आकर्षण है,
It's very deep. It can take very deep. वो तो हम में से जिसका नहीं है वो सुन के ऐसा लगता है कि ये कैसी फॉरेन वस्तु, लेकिन ये फॉरेन नहीं है, ये रियल वस्तु है। इसकी गहराई जिसको टच करती जाएगी वो और गहरे में चलती जाएगी। देयर इज नो वे आउट। इसका कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। ये हमें डीपर और डीपर और डीपर और डीपर ले जाएगी, और वही उसकी रक्षा है कि हम इतने गहरे चले जाएं इस भाव में कि न उसका एग्जिट कोई दिखाई दे, न कोई पीछे हट, है ना। ये भाव ही हमारा परिचय बन जाए। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। और किसी का कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं तो? All right, thank you everyone for your participation. प्रणाम, Yes, प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्ण। मुझे कुछ कहना है। of course, कहो। सांसें चंद भर लूं मैं, कि कहना है कुछ। शब्द मेरे साथ दे देना, एहसास थोड़ा रुक रुक कर चलना, कि कुछ तो कह पाऊं मैं। 430 दिन जिसमें शामिल है अनगिनत घंटे, अनगिनत सेकंड, अनगिनत पल, अनगिनत निमिष। खुश युगों के इंतजार के बाद रखा मेरे श्री गुरु ने कदम अपने, चरण कमल अपने, हिच्छल करंजी की भूमि पर, और बनी ये भूमि मानो वृंदावन। एहसास मानो छाया वृंदावन का, कि जहाँ है मेरे श्री गुरु वहीं तो राधे श्याम का एहसास बिखर जाता है चारों ओर। बिलाप कुसुमांजलि, जिसका एहसास श्री गुरु आपने इस तरह से बिखेरा है, जो जैसे कि आपने कहा कि वो एक सुंदर सी माला, हाँ, जिसमें जिसमें तुलसी मंजरी की तड़प और स्वामिनी का उनके प्रति अद्भुत प्रेम का एहसास मानो इस तरह से बंधा हुआ है कि उसे उसे वो कहाँ उसकी आरंभ है और कहाँ वो अंत है और कहाँ उसके जोड़ है, वो बताना बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, कहते हो आप मिलेगी स्वामिनी की चरणों की सिवा, आशा ये छोड़ना ना कभी। मंजरी भाव को अनपाना है हृदय में, बस यही लक्ष्य तो है रखना। मानो यही है एहसास, तो मंजरी बस उसकी लालसा जरूर जागृत हुई है, पर मानो ये दासी उसी एहसास के साथ जो इंतजार कर रही थी, श्री गुरु रूप स्वामिनी, मेरी स्वामिनी प्रत्यक्ष रूप में, मेरी श्री गुरु रूप में आकर मानो कुछ पल के लिए उस इंतजार के एहसास को
एक अद्भुत खुशी, एक अद्भुत आनंद में परिवर्तित कर दी। इस आनंद के एहसास को किस तरह से बयां किया जाए नहीं पता, और हाँ, इतना जरूर कहना है, तुलसी मंजरी को स्वामिनी पुकारती है, कहती है स्वामिनी तुलसी से, टूट गई है मुक्त माला मेरी, आकर जल्दी से पहना देना, वरना परिहास करेगी सखिया, कितनी भोली भाली प्यारी लगती होगी, कहती है जो ये स्वामिनी, आकर तुलसी मंजरी झटपट से फिर पहनाई जो मुक्त माला उनको। ये दासी भी करती है हर पल हर निमिष इंतजार, कब मेरी श्री गुरु रूपी स्वामिनी करेगी इस तरह से, आंखों के इशारे से कर दी जल्दी से ये सेवा आकर, और झटपट से दौड़कर वो सेवा कर दूंगी मैं। कहना ही सिर्फ एक शास्त्र के वचन या सिर्फ एक ये नहीं है कि श्री गुरु स्वामिनी रूप में प्रत्यक्ष रूप में आते हैं। विलाप कुसुमांजलि के इस अध्ययन के द्वारा जो मोती आपने बिखेरे, और उस मोतियों का जो एहसास, क्या ये हर पल ये महसूस नहीं कराता कि हाँ, श्री गुरु स्वामिनी रूप में आकर ये एहसास हृदय में रोक देते हैं कि कितना अद्भुत होता है एक स्वामिनी और मंजरी का ये अद्भुत संबंध, जिसमें जिसमें केवल और केवल अपनेपन की मिठास होती है। स्वामिनी रूपी श्री गुरु रूपी स्वामिनी की असीम कृपा झलकती है, उनका अद्भुत एहसास होता है। तभी तो ये कहती हूँ कि स्वामिनी के चरणों का एहसास जो श्री गुरु के चरणों में होए, वो भी तो केवल और केवल स्वामी श्री गुरु की कृपा ही होती है। और जिन चरणों की लालसा के एहसास श्री गुरु जागृत करना चाहते हो आप, वो भी तो केवल और केवल आप ही की कृपा के माध्यम से ही हो सकती है। जब विलाप कुसुमांजलि के बारे में जो, तो मानो हर जगह ये एहसास हुआ कि केवल किस तरह से स्वामिनी और एक मंजरी का जो जो मिलन का एहसास और जो विरह में हाहाकार, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ वो एहसास लिपटे हुए है, किस तरह से जब स्वामिनी आती है तो तुलसी मंजरी को एक अद्भुत सी खुशी की प्राप्ति होती है, पर उनकी उनके एक निमिष भी आंखों से ओझल होते ही मानो वो हाहाकार हृदय में किस तरह से वो जगह ले लेता है। ये एहसास की गहराई तो हृदय को स्पर्श नहीं कर पाई, पर उस तुलसी मंजरी के एहसासों की गहराई आपकी कृपा से जो कण मात्र हृदय को छुई, मानो ये सोचकर हृदय भी भीग उठा। और ये दासी कहती है आपसे, बस यूं लगता है अभी तो आए हो और अभी ही चले जाओगे। एहसास जो अपनी उपस्थिति का देकर जाओगे, वो तो हमेशा हमेशा हवा के हर कण में बहता रहेगा, हृदय के हर एक कण में बहता रहेगा। पर जो कमी महसूस होगी, मैं चाहकर भी
ये कहने से रोक नहीं पाई। हाँ, यूँ कहोगे कि अभी तो उसके दिन दूर है ना, तो अभी क्यों कहना? अभी तो सिर्फ उस खुशी का इज़हार करना जो अभी महसूस हो रही है। पर फिर भी जो देखती हूँ मैं मेरी श्री गुरु रूपी स्वामिनी को, बस यूँ लगता है ये पल यहीं ठहर जाए। ये पल कभी ना बीते, कभी ना बीते, कभी 20 तारीख ना आए और कभी कभी मेरे श्री गुरु और जैसे कि श्री गुरु कहते हैं कि हर एक का चलते रहना है, चलते जाना है, तो मैं सेल्फिश नहीं हो सकती। पर बस ये ज़रूर कि जो भी नहीं, नो नो आंसू, नो दर्द। अभी अभी तो है श्री गुरु मेरे सामने, अभी तो है वो ईश्वर करेजी में, तो लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ आनंद, सो मच सेलिब्रेशन, जो कि हर एक दिन, हर शाम को जो वो एक-एक सखियों के साथ पास घर पे जाकर उन्हीं के घर में जो कीर्तन का जो माहौल होता है, मानो हर एक दिन वो कीर्तन, मानो वो दिवाली से भी बहुत बड़ी दिवाली का एहसास देता है। जाने वो कौन-सी मिठास वो घोल देता है। तो थैंक यू सो मच श्री गुरु फॉर कमिंग इन इच्छल करणजी, फॉर गिविंग सो मच आनंद हम सभी को, और इस तरह से अपने चरणों की रज हम हर एक सखियों के पास उनके आंचल में देने के लिए, खुशी के फूल यूं बिखेरने के लिए, यूं आनंद का माहौल देने के लिए थैंक यू। तो थैंक यू इज नॉट सफिशिएंट, पर फिर भी हर एक चीज के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। Sri Swamiji Matiyastu. So in just in kitna 2.5 hours, just 2.5 hours, we'll join another another Anand session of expression of love through Sankirtan. Nitai Gaur Premanande Hari 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 Hari. आप सब अपने प्रिय श्री गुरु रूप स्वामिनी के सम्मान में दिन पर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम राम कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। Hare हरे Krishna. कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। Just हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। Anande Hari 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 Bo. हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु रूप स्वामिनी की एजेंट पवित्र गोल महाराज जी की जय। जय 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 जय। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव Hari Bo. प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। Hari Krishna. हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। श्री गुरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे Hari कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे Harshita. कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु।
हरे कृष्णा, वेलकम। श्री गुरु कोटि कोटि धन्यवाद स्वामी ने मैं मुस्कान मधुर मुस्कान देने के लिए। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा, वेलकम श्री स्वामी मते अस्तु। हरे कृष्ण श्री गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, वेलकम श्री स्वामी मते अस्तु। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरि गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरि बोल।